प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का ही चैप्टर नंबर बेटा आपका 4 है, लॉस ऑफ मोशन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन पे जो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई न्यूक्लियस है, इस रेस्ट पे है बेटा, कोई आपका न्यूक्लियस है बेटा, वो कहाँ पर रेस्ट पे है बेटा, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना बेटा, कहाँ पर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है। तो सो डैट इफ इट इज डिसइंटीग्रेट, मतलब अगर वो आपका अगर टूटता है, आपका अगर वो बेटा का टूटता है इन टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, तो अगर बेटा वो अगर आपका टूटता है दो स्मॉल न्यूक्लियाई में बेटा आपका, तो बेटा क्या कहना चाह रहा है कि स्मॉल न्यूक्लियाई द प्रोडक्ट मस्ट बी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। बेटा उसका प्रोडक्ट बेटा क्या होना चाहिए, इसका अपोजिट डायरेक्शन में आपका मूव होना चाहिए, है ना। उसका बेटा प्रोडक्ट बेटा क्या होना चाहिए, आपका अपोजिट डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा देखिए ये बताना चाह रहा है कि बेटा सपोज, है ना, इट मीन इसका प्रोडक्ट मतलब ये एक्चुअली बताना चाह रहा है इसका मोमेंटम, उसका मोमेंटम बेटा क्या होना चाहिए, आपका अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। प्रोडक्ट मतलब मास, है ना। और बेटा देखिए जो बेटा क्या है इसका आपका वेलोसिटी है बेटा क्या होना चाहिए, दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। हमको टेस्ट में क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बेटा इसमें हमको लॉजिक लगाना है। इन द absence ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। देखिए जो आपका न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस होता है, जब वो टूटता है, जैसे एटम बम आपका होता है, तो जब वो डिसइंटीग्रेटेड होता है, मतलब जो आपका अगर वो दो स्मॉल न्यूक्लियाई में अगर टूटता है, तो डैट केस में क्योंकि हमको किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत तो पड़ी नहीं है, वो अपना आप ही अपनी इंटरनल एनर्जी से क्या हो रहा है, आपका डिसइंटीग्रेटेड हो रहा है। तो डैट केस में बेटा मोमेंटम बेटा कितना होगा टोटल आपका, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो तब इनिशियल मोमेंटम बेटा देखिए खुद बोल रहा है कि बेटा रेस्ट पे है, बेटा आपका न्यूक्लियस बेटा कहाँ पर है, रेस्ट पे है, तो बेटा उसका इनिशियल मोमेंटम बेटा क्या होगा, आपका बेटा क्या होगा, जीरो होगा, है ना। क्योंकि बेटा आपका एम वी बेटा क्या हो जाएगा, जिसमें मास तो बेटा कुछ ना कुछ होगा, लेकिन बेटा वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो पी इनिशियल बेटा आपका क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बेटा देखिए फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। तो फाइनल मोमेंटम में बेटा क्या होगा कि आफ्टर द disintegration the nucleus break down into two smaller nuclei, बेटा क्या होगा आपका, दो स्मॉल न्यूक्लियाई में टूट जाएगा। लेट डिनोट their masses m1 and m2 and the velocities v1 v2 respectively। जो आपका बेटा न्यूक्लियाई दो पार्ट में टूटा है बेटा आपका, है ना। बेटा इसका बेटा मास कितना आपका है, m1 है, इसका मास कितना आपका m2 है। तो बेटा आपका फाइनल मोमेंटम बेटा क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका मास आपका इसको इसको मास मानते ही आपका m1 है, इसका मास क्या आपका m2 है, ठीक है। इसका बेटा वेलोसिटी कितनी आपकी है v1, इसकी कितनी है v2 है। तो इसका मोमेंटम बेटा क्या हो जाएगा, m1 को इंटू v1, इसका क्या हो जाएगा m2 इंटू v2। तो दोनों का बेटा टोटल मोमेंटम बेटा कितना आपका निकल के यहाँ से आपका आएगा। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपका मैं, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। अब बेटा ये तो आपका फाइनल मोमेंटम निकल गया। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन बेटा आपकी क्या होती है, बेटा आपकी क्या बोलता है आपका वो बेटा आपका बोलता है, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बेटा किसके इक्वल होना चाहिए, आपके फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर वी हैव, तो यहाँ से बेटा क्या आपका बेटा हो जाएगा जीरो बराबर बेटा, है ना, जीरो बेटा किसके बेटा आपके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आपका जीरो बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये बेटा क्या हो जाएगा आपका m1 v1 प्लस m2 v2 बेटा आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से बेटा देखिए इस इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे। हम इस वाले पार्ट को बेटा क्या लेते हैं, आपका इस साइड लेके जाते हैं, ठीक है। तो डैट केस में क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मतलब माइनस का m2 v2 बेटा क्या लिख सकते हैं, आपका m1 v1। इसको बेटा हम अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका m1 v1 बराबर माइनस का m2 v2। यहाँ से बेटा आपका v1 बेटा क्या निकला, आपका आपका माइनस का m2 v2 अपॉन m1। तो यहाँ से बेटा आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बेटा v1 बेटा क्या होगा, बेटा किसके इक्वल होगा, माइनस के इक्वल होगा। बेटा किसके इक्वल होगा, माइनस तो आ रहा है, और आपका m2 v2 अपॉन m1 बेटा यहाँ पर आपका आ रहा है। तो यहाँ बेटा इक्वेशन हमको क्या बताना चाह रही है कि जो आपका नेगेटिव साइन बेटा यहाँ पर आपका आ रहा है, नेगेटिव साइन बेटा क्या है, दिस इक्वेशन टेल अस दैट द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ ए वन न्यूक्लियस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द साइन और प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड वेलोसिटी ऑफ द अदर न्यूक्लियस, है ना।
This implies that the two nuclei must have in a opposite direction and to conserve momentum. आप खुद देखो बेटा, यहाँ पर आपका आप खुद देख पा रहे हैं कि जो बेटा इसका जो मोमेंटम है आपका पहले वाले का, वो बेटा क्या है आपके दूसरा जो आपका न्यूक्लियाई है उसमें क्या है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट का नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन बेटा क्या दिखा रहा है इसको, इसकी अपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है, किसकी, उनकी प्रोडक्ट की। ठीक है, आपसे यही प्रूव करने को कहा था कि जो बेटा उनका प्रोडक्ट होगा इनिशियल जो आपका फर्स्ट न्यूक्लियाई है उसका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट बेटा किसके इक्वल होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, किसके, दूसरे न्यूक्लियाई के मास और उसके वेलोसिटी के। तो देखो यहाँ से बेटा यही कंक्लूजन आपका निकल पा रहा है। ठीक है, और ये बेटा इसका स्टेटमेंट हो गया जिसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। और देखिए क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया था, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में, टू स्मॉलर न्यूक्लियाई द प्रोडक्ट मस्ट बी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ये प्रोडक्ट का बेटा पूछ रहा है M1 और M2 का जो आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो प्यारे बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11th फिजिक्स के सभी चैप्टर के NCERT की सॉल्यूशन की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में इसके नोट्स बेटा प्यारे बच्चों हमारी वेबसाइट www.parimal.com पे अवेलेबल भी है, वहाँ से जाके पैच उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।